आज किसी भी उम्र का व्यक्ति ये कार्यक्रम सुन रहा हो तो एक निवेदन है आपसे कि सफलता की जो अलग अलग परिभाषाएं पूरे ही जीवन सुनते चले आए हैं, उससे हटकर सफलता नामक शब्द के साथ में चलने की आवश्यकता रहेंगी। युवावस्था में सफलता के अर्थ बहुत अच्छा पढ़ने लिखने से, जीवन को नए आयाम देने से, समाज में प्रतिष्ठा हासिल करने से जोड़ दिया जाता है, क्योंकि उसके साथ में वैवाहिक जीवन सुखद स्थितियों में रहेगा। अलग अलग शहरों में आप जा पाएंगे, देश विदेश की यात्रा कर पाएंगे और वहीं से चारों तरफ ये बात कहने में आएगी कि उस व्यक्ति ने कुछ हासिल किया और हमको लगेगा कि हम सफल हैं। तो वहीं कोई व्यक्ति विशेष संघर्ष और आपाधापी के साथ में जीवन चलाता रहा, उसको ये लगने लगेगा कि न जाने कितने मौके खो दिए और यूँ लगेगा कि सफलता जीवन के आसपास आ ही नहीं पाई। और जो व्यक्ति बहुत कुछ हासिल कर चुका होता है उसके लिए सफलता के पैमाने और बदल जाते हैं। वास्तविक अर्थों में जीवन की सफलता खुशियों के साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई है। इस क्षण में हम कैसे जिए, इस क्षण में कितना आनंदित होकर अपने कर्म को करने वाले रहे, अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करते वक्त तनाव मुक्त रहे और जो तनाव युक्त थे उनके तनाव को कम करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। बहुत बड़ी बड़ी सफलताओं की आधारशिला रखी जाती है। उसने वो बंगलो बना दिया है, उसने उस जगह फ्लैट ले लिया है, उसने उस जगह ये हासिल कर लिया है। परंतु एक व्यक्ति विशेष ने एक पुस्तक लिखी है, एक व्यक्ति विशेष ने छोटा सा वीडियो बनाया जो आसपास के सामाजिक दर्पण के साथ में नव भावनाओं को जागृत करने वाला रहा, नव स्पंदन देने वाला रहा। कोई व्यक्ति बहुत तनाव में था, उसने अपने भीतर हल्केपन को महसूस किया। ये उस व्यक्ति विशेष की उस समय की बहुत बड़ी सफलता रही, परंतु वो सफलता कहीं और ढूंढता चला जाता है। सोशल मीडिया के माध्यम से आंकड़े कई बार व्यक्ति विशेष को यूँ लगता है कि सफलता की तरफ लेकर जा रहे हैं, परंतु यकीन मानिए आप जिस एक क्षण के साथ में इस कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, जो तनाव हैं, यदि उससे दूर हटने की तैयारियों के साथ में है, ये क्षण सफलता का प्रतिबिंब है। आप जब इस कार्यक्रम को सुन चुके होते हैं, तकनीक से दूर हटकर जब घर परिवार के साथ में होते हैं, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में कोई भी चर्चा करते हैं, यकीन मानिएगा वहीं से उस क्षण की सफलता सामने निकल कर आ गई है। कोई मित्र है जिससे लंबे समय से चर्चा नहीं हुई है, परंतु सुनने में आया है कि वो कुछ तकलीफ़ों में है। आप सारी ही बनावट की बनावट छोड़ते हैं और एक बार उसके साथ चर्चा करते हैं और यही तय करते हैं कि कल ही उससे मुलाकात करेंगे, मुलाकात का समय तय करने वाले होते हैं। जीवन वहीं से बदले हुए स्वरूप के साथ में नज़र आता है। घर परिवार को बहुत लंबे समय से हमने समय दिया ही नहीं है और अब आकस्मिक तौर पर ऑफिस को बोलते हैं कि 1 वर्ष से हमने कोई अवकाश नहीं लिया है, कल अवकाश रहेगा। समय बिताते हैं घर परिवार के साथ में। यकीन मानिएगा वो भाषा सफलता की है और जब ये सफलता आसपास नज़र आने लगती है, जब प्रत्येक क्षण सफल होता है, जीवन संपन्नता की ओर होता है। उलझ कर सुलझने की तरफ जाना और पुनः सुलझ कर उलझने को तैयार रहना, ये जीवन का घटनाक्रम नहीं है। जितना सरलीकृत तौर के ऊपर हम अपनी यात्रा को देखते हैं, उतना ही सफलता के स्पंदन को प्राप्त करने वाले होते हैं। चेहरा तनाव मुक्त है, मन भावों से युक्त है, किसी के भी प्रति सकारात्मक विचारधारा है, यही जीवन की सफलता है। और जब हम बहुत बड़ी बड़ी स्थितियों के साथ में जोड़कर देखेंगे तो ख़ुद को प्रेशराइज करने के अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। मानसिक स्वास्थ्य ही शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर गहरा प्रभाव डालता है। अन्न और मन, इन दोनों के साथ में क्या खाद मिल रही है। भले ही अन्न के माध्यम से शरीर को अलग खाद मिल रही है, मन के माध्यम से अलग खाद मिल रही है, परंतु वहाँ सकारात्मकता है तो यकीन मानिए जीवन की आधारशिला परिवर्तित है। बहरहाल ये विचार है। इन विचारों के साथ में व्यक्ति जब भी यात्रा तय करता है, सफलता के सिरों को बहुत अलग स्तर के ऊपर देखने वाला होता है। इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 2 अगस्त 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां मकर राशि स्थान में रात्रि 11:26 तक रहेंगी। बुधवार है, द्वितीय श्रावण मास, कृष्ण पक्ष चल रहा है। तो वहीं श्रवण नक्षत्रीय परिधियां, चर्चा की शुरुआत मेष राशि के साथ में। यहाँ दशम भावस्थ चंद्रमा रहेंगे। नौकरी पेशा जीवन में आज आप आनंदित होकर चलने वाले होंगे। जो टास्क आपको सौंपी गई है, यहाँ सप्ताह के मध्य सिरे में उसकी पूर्णता के पूरे ही आयाम उपस्थित हैं। आप किसी भी स्पोर्ट्स के साथ में जुड़े रहे हैं, आज वहाँ आपकी परफॉर्मेंस देखते ही बनती है
और जो रूटीन आपने एस्टेब्लिश करके रखा हुआ है उसके साथ में कोई भी तरीके की गफलत अपने साथ में लेकर मत चलिएगा। वहाँ आपको अपने लिए स्ट्रक्चर्ड नोट की रिक्वायरमेंट रहेगी। भूमि संबंधित कामकाज में तेज़ी से अपने निर्णय यहाँ पर आगे बढ़ाए जा सकते हैं, उसमें कोई भी कोताही नहीं है। यहाँ माता और पिता के साथ में जो एक तरह से मन के भावों में नकारात्मकता लंबे समय से चल रही थी, उनसे हटकर जीवन यात्रा को देखने की आवश्यकता रहेंगी। कई बार झुककर जीवन को अपना लेना ही आवश्यक होता है। व्यक्ति इतनी ताकत नहीं लेकर आ पाता कि वो माफ़ी नामक शब्द तक पहुँच जाए, और जैसे ही वहाँ पहुँचता है यकीन मानिए बहुत सारी दीवारें गिरती हुई प्रतीत होती है और मन के भीतर जो संबल की दीवार है वो लगातार बनती हुई प्रतीत होती है। वृषभ राशि, नवम भावस्थ चंद्रमा की वजह से भाग्य का सहयोग अद्भुत सिरे के साथ आपके लिए चल रहा है। आध्यात्मिक स्पंदन लगातार आपके भीतर तक गतिमान है। यहाँ कामकाजी जीवन के अंदर लोगों की प्रेरणा आप बनते चले जाएंगे और रुकावटों और बाधाओं से दूर हटकर आज का दिवस विशेष बहुत कुछ देता हुआ आपको प्रतीत होता है। स्वास्थ्य में निवेदन है आपसे कि मस्कुलर पेन से संबंधित समस्याओं से सावधान रहिएगा। किसी भी तरीके के निवेश में लोगों की सलाह से थोड़ा सा संभलें। उनकी फैसिनेशंस हमारी फैसिनेशन नहीं बन जाए और हम गलत निर्णय की ओर प्रवर्तमान नहीं हो, ये याद रखें। आत्मविश्वास के साथ में वृद्धि की स्थितियाँ बहुत अच्छे से बनी हुई है। सर्वांगीण लाभ के स्तर में भी वृद्धि है। तो वहीं पर याद रखने की ज़रूरत रहेगी कि यहाँ आपके लिए जो छोटी छोटी बातें लंबे समय से परेशानियों के सबब बनी हुई थी, उससे भी हटकर अब आप अपनी जीवन यात्रा को तय करने वाले रहेंगे। यात्राओं के साथ ही साथ में यहाँ पर लोगों से मुलाकात भी सफलता एवं संपन्नता का प्रतिबिंब बनकर सामने आ रही है। वहीं मिथुन राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में कंटिन्यूअस नोट का बेटरमेंट आपके लिए बना हुआ है। कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होने से बचिएगा। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, आज लोगों के साथ में व्यवहार कौशल रखने की पूरी पूरी ज़रूरत रहेगी। और ये भी याद रखें कि इच्छा शक्ति का अभाव तो नहीं है, परंतु लोगों के द्वारा दी जा रही नकारात्मकता हमारी इच्छा शक्ति पर सेंध लगाने वाली हो सकती है, उससे दूर रहें। ये भी याद रखें कि आज एकांत की आवश्यकता रहेगी। एकांत मन के सारे ही भयाक्रांत करने वाले कोनों को दूर करता चला जाता है। वही ताकत, वही तेज और वही स्पंदन अपने साथ में लेकर चलने का प्रयत्न ज़रूर करें। ये भी याद रखें कि मेटल संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी के जो मेजर्स हैं वो कंटिन्यूअसली बने रहने वाले रहेंगे। टेक्सटाइल संबंधी कार्य में यहाँ आपके लिए अटमोस्ट पॉजिटिव लेवल कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर एस्टेब्लिश है। उसमें कहीं भी चिंता के सिरे दूर दूर तक भी आपके लिए उपस्थित नहीं है, ये भी बात ज़रूर गौर करें। वहीं कर्क राशि, व्यापारिक जीवन में आज आपके लिए सहजता लगातार बनी हुई है। आत्मविश्वास में वृद्धि के प्रतिमान भी स्थापित है। जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहाँ पुनः आप अपने तेजवान स्थितियों के साथ में पूर्ति की ओर जा पाएंगे। जिन लोगों के साथ में संबंधों में गफलत थी, आज वहाँ सुधार के संकेत हैं। करियर के साथ में कोई भी मेजर डिसीजंस लेने की तरफ जाना हो, इस समय के साथ में आपको कहीं पर भी घबराहट की ज़रूरत नहीं है। आप अपने असर्टिव फोल्ड के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। याद रखिएगा कि आज के दिवस में यहाँ शिव उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करना और जो भी लोग आपके प्रति कोई भी उकसावे की भावना, एग्रेसिवनेस लेकर आ रहे हैं, उनको भी ठंडक प्रदान करते चले जाना, ये एक आवश्यक क्रम है जो आपके साथ में आज रहे तो बेहद सुंदर। इस एक अवस्था को भी स्पष्ट करके चलें। तो वहीं सिंह राशि, सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ रखने से बचिएगा। यहाँ खर्चों पर नियंत्रण की पूरी पूरी आवश्यकता रहेंगी। माता और पिता के साथ नकारात्मक होने से बचें। छोटी छोटी बातें जो कई बार वैचारिक संघर्ष दे देती हैं, उनसे हटने की ज़रूरत है। आध्यात्मिक स्तर पर जो आप चल रहे हैं, मन के भीतर की सुकून एवं संतुष्टि की निधि वहीं से आपके लिए और गहरे से बैठती चली जाएगी। यहाँ सूर्य प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप सूर्य उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करते चले जाएं। और वहीं पर स्पष्टता एक और है कि जो बैंकिंग संबंधी कार्य लंबे समय से अटकाव की तरफ थे, महीने की शुरुआत में ही वहाँ आपके लिए सरलीकृत होने वाली स्थितियाँ और कहीं न कहीं सॉल्यूशन के बेस मिलने वाले हो सकते हैं। वहाँ पर भी निरंतर आप गतिमान रहिएगा। ये भी याद रखें कि आज के दिवस विशेष में जो भी महानुभाव आपके साथ हितैषी रहे हैं, उनको कहीं पर भी आवश्यकता हो, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ की पोजीशंस में स्टिफनेस देखते हुए, बिजीनेस देखते हुए उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त बिल्कुल भी नहीं हो, यह ख्याल रखिएगा। वहीं कन्या राशि,
स्टॉक मार्केट में आज पॉजिटिविटी है। प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ में धनागमन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। भाग्य का सहयोग निरंतर तौर पर गतिमान, परंतु यहाँ मन के भीतर सुकून एवं संतुष्टि की वाहक स्थितियों की लगातार ज़रूरत रहेगी। कम्युनिकेशन में जो कन्विंसिंग बेस है उसको बहुत अच्छे से अपना कर चलने का प्रयत्न करें। कामकाजी जीवन के साथ ही साथ में जो पारिवारिक स्तर है वहाँ पर भी आपको काफ़ी हद तक अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन की ज़रूरत रहने वाली होगी। जो यहाँ सिचुएशनल बेसिस पर आप अवेयर रहते हैं उसी के साथ में आपकी पॉजिटिविटी और ज़्यादा इवॉल्व होती चली जाएगी। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप स्वयं के भीतर किसी भी तरीके के क्रोध का भाव लेकर आने वाले बिल्कुल भी नहीं हो। मन को मुक्त करके निरंतर गतिमान रहने का प्रयत्न कीजिएगा। और वहीं ये भी याद रखें कि जो दोस्तों के साथ में समय बीत रहा है वो आपके लिए अटमोस्ट पॉजिटिव लेवल का एक तरह से बेस रहने वाला रहेगा। वहीं तुला राशि, बेसलेस फियर से हटकर चलें। कामकाजी जीवन के अंदर जो भी यहाँ आपके लिए संभावनाएं उद्भूत हो रही हैं उनके साथ जुड़कर चलने का प्रयत्न करें। हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहें। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, चतुर्थ भावस्थ चंद्रमा की वजह से बड़े निर्णय से थोड़ा सा दूर रहने की आपको यहाँ ज़रूरत रहने वाली होगी। और वहीं टेक्सटाइल संबंधी कामकाज हो गया या कोई भी ऐसा कार्य हो गया जो यहाँ सीजनल बिजनेस संबंधी गतिविधियों के साथ में चलता है, निर्णय में किसी भी तरीके की जल्दबाजी को अपने साथ रखने से बचते चले जाइएगा। और ये भी याद रखिएगा कि आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में जिस पॉजिटिविटी को आप अपने साथ में इवॉल्व करना चाहते हैं वो कंटिन्यूअस नोट के ऊपर यहाँ आपके साथ में बनी हुई है और वही जीवन की एक अलग रफ्तार भी आपको मिलती चली जा रही है। वृश्चिक राशि, देखिए तृतीय भावस्थ चंद्रमा है, इसी वजह से नौकरी पेशा जीवन में अपार संभावनाएं आपके सामने खड़ी हुई है और उसी के साथ में जुड़ते हुए आप इस यात्रा को और बेहतर करने वाले हो सकते हैं। मस्कुलर पेन संबंधी समस्याओं से सावधान रहकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाइएगा। रक्त संबंधी विकारों से भी संभलें। और वहीं ये भी याद रखें कि जो भी महानुभाव आपके साथ में लंबे समय से रिएक्टिव मेजर्स को लेकर चल रहे थे उनसे थोड़ी सी दूरी बनाकर रखने की ज़रूरत यहाँ पर रहने वाली होगी। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है, तो वहीं आप अपने लिए यहाँ पर जो आत्मविश्वास की थाती है उसको बहुत गहरे से अपने साथ में लेकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। स्पष्टता इस समय के साथ ये भी कि भाइयों तथा मित्रों के साथ में संबंधों को संभालने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। धनुराशि, द्वितीय भावस्थ चंद्रमा की वजह से यहाँ आर्थिक तौर पर आपके लिए वृद्धि के स्तर बहुत अच्छे से बने हुए हैं। सिचुएशनल बेसिस के ऊपर अवेयर रहकर चलने की कोशिश करें। फ्लेक्सिबल रहें अपने रूटीन के साथ में। वहीं थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स आज अधिक सताने नहीं पाए, ये ख्याल रखिएगा। यहाँ विनायक आराधना के साथ में दिवस की शुरुआत करना, मन के भीतर छोटी छोटी बातों की कड़वाहट को भुलाकर आगे बढ़ना, ये सारे क्रम आपके लिए व्यवस्थित गति संचरण को स्थापित करने वाले रहेंगे। एक और प्रमुख निवेदन कि यहाँ जो आप किसी भी पारिवारिक जन के साथ कोई कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, आज के दिवस में हामी भरने से पहले एक बार सारी ही पोजीशन को चेक करते हुए आगे बढ़ते चले जाइएगा। तो वहीं पर ध्यान के साथ में जीवन निरंतर जुड़ा रहे और वहीं से संपन्नता को प्राप्त करने वाला रहे, ये मूल आधार अपने भीतर तक आप आत्मसात करके ज़रूर चलने वाले रहें तो बेहतरी। जो महानुभाव क्रिएटिव फील्ड के साथ में है उनके लिए आज पॉजिटिविटी बहुत अच्छे से बनी रहने वाली होगी। वहीं मकर राशि, चंद्रमा की स्थितियाँ मकर राशि स्थान के साथ में ही रात्रि अंतराल तक रहने वाली होगी। लगभग इस दिवस की पोजीशंस चंद्रमा की इन स्थितियों के साथ में रहेंगी। स्टॉक मार्केट में पॉजिटिविटी है। गृहस्थ पक्ष के साथ लंबे समय से जो विवाद बने हुए थे उनसे हटकर अब आप समाधान की तरफ हैं। आज के दिवस विशेष में अपने लिए जो नए अनुभव आप बना रहे हैं उन अनुभवों की जीवंत प्रक्रिया आपके भीतर आनंद एवं संतोष को रखने वाली रहेगी। इस समय के साथ में कंस्ट्रक्शन संबंधी पोजीशंस में और ज़्यादा पॉजिटिव होकर आप खुद को इवॉल्व करने वाले होंगे। ये निवेदन है आपसे कि जो भी कार्य आपने हाथ में ले लिया है उसके अंतिम सिरे तक वहाँ पर निभाव की प्रक्रियाओं को आप ज़रूर लेकर चलिएगा। उसमें कहीं पर भी हम इधर उधर होने वाले नहीं हो। गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, जो यहाँ उलझने लंबे समय से उनके साथ में बनी हुई थी उसके सॉल्यूशन ओरिएंटेड वेस को अपने साथ में आप लेकर ज़रूर चलिएगा। वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, यहाँ द्वादश भावस्थ चंद्रमा की वजह से आपके मन के भीतर की जो संतुष्टि है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ रखने वाले आप नहीं हो।
रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी यहाँ इवॉल्व होती चली जाएगी। जो कार्य आपने हाथ में ले लिया है उस कार्य के साथ में और अधिक गतिमान होकर चलने का प्रयत्न करते चले जाएं। ये भी स्पष्टता रखें कि जो महानुभाव लंबे समय से आपके लिए किसी न किसी बात के साथ में नेगेटिविटी लेकर चल रहे थे, उनसे दूरी बनाकर रखने की आज ज़रूरत आपके लिए रहेगी। तो वहीं पर मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभाव स्वयं को यहाँ पर कुछ नए अनुभवों के साथ आगे की ओर गतिमान कर पाएंगे और वहीं से आपके भीतर का जो संतुष्टि भरा क्रम है वो स्थापित होता चला जाएगा। मीन राशि, एकादश भावस्थ चंद्रमा की वजह से सर्वांगीण लाभ में वृद्धि रहेगी। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में और अधिक बेहतरी आपके लिए रहने वाली हो सकती है। इस समय विशेष के साथ में जो आप यहाँ पर मैनेजमेंट संबंधी कामकाज में किसी भी बड़े लेवल की तरफ जाना चाहते हैं, उस लिहाजा भी समय का परिदृश्य आपके लिए बहुत अधिक बेहतरी देता चला जा रहा है। स्पष्टता ये भी है कि कामकाजी जीवन के अंदर अटकाव एवं भटकाव से मुक्त होकर आप खुद को निरंतर तौर पर गतिमान करते चले जाइएगा। इस समय विशेष के साथ में चलते हुए जो कार्य क्षेत्र में लंबे समय से बाधाएं बनी हुई थी वो भी अब आपके लिए हटती हुई प्रतीत हो रही है। जो भी महानुभाव यहाँ पर घर परिवार के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, निर्णय में अभी भी आप कुछ हद तक सामंजस्य बनाकर रखने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। तो ये था 2 अगस्त 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।